गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की अगले वीक के एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में क्या हमारे लेवल्स रहने वाले हैं। बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं, एनालिसिस जब भी मैं करता हूं, कि आप एनालिसिस सिर्फ एक साइड की नहीं कर सकते, आपको हमेशा दोनों साइड की एनालिसिस करके रखनी है ताकि दोनों साइड कोई भी लेवल एक्टिवेट हो तो आप अपनी पोजीशन बना सको और उसका अच्छा खासा फायदा उठा सको। अगर आपको याद हो लास्ट फ्राइडे मैंने आपको एक बात करी थी कि मार्केट में जिस तरह का मोमेंटम आया था, अगर आप ये वाली फंड कैंडल देखोगे हमारी जो ग्रीन कैंडल बनी है 13 तारीख की फ्राइडे की, वहां पे काफी सारे लोग ट्रैप्स हो गए थे, काफी सारे लोग बुलिश भी हो चुके थे। लेकिन जैसा मैंने आपको हमेशा कहा था कि वहां पे बुलिश होना जरूरी है, 23,150 तक मार्केट आ सकता है। अगर आप मेरा यहाँ पे लास्ट वीक का वीडियो देखोगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप सिर्फ इस चीज पे बायस नहीं हो सकते कि आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही है तो आपको बाइंग की पोजीशन ही बनानी है और बाइंग के लिए आप बायस हो जाओ। इतना भी मार्केट नीचे जा रहा है, बाइंग के लिए बायस हो जाओ। इसीलिए मैं आपको हमेशा अपना एक रूल बताता हूँ कि आपको जो मैं लेवल्स देता हूँ, अगर आपको याद हो मैंने लास्ट वीक आपको बाइंग का लेवल दिया था 24,850 का और सेलिंग का लेवल दिया था मैंने आपको 24,444 का। बाइंग के टारगेट्स मैंने आपको दिए थे 25,150 तक के। अगर मार्केट 30 मिनट क्लोजिंग, ये मेरा रूल है, 30 मिनट क्लोजिंग करनी है। अगर आप वीकली पोजीशन बना रहे हो, 4-5 दिन 6 दिन 10 दिन के लिए होल्ड करना चाहते हो, तो आपको 30 मिनट क्लोजिंग उसकी देखनी है और उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। ये मेरे प्रॉपर रूल रहते हैं। अगर यहाँ पे सेलिंग की साइड देखोगे तो सेलिंग में 24,850 का रूल था। यहाँ पे भी 30 मिनट कैंडल अगर नीचे क्लोज होती है तो इस बार आपका सेलिंग का ट्रेड एक्टिवेट हुआ। टारगेट मैंने बाइंग के 400 पॉइंट दिए थे, सेलिंग के भी मैंने 24,050 तक के टारगेट ही दिए थे। लेकिन मार्केट उससे भी नीचे गया, उससे भी 500 पॉइंट नीचे गया। तो जो लोग ट्रेल करके चले होंगे उन्होंने और भी अच्छा पैसा कमाया होगा। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट अपना 24,000 पे बुक कर लिया है तो एटलीस्ट आप अपने प्लान पे स्टिक रहे। आपने जो लेवल्स मार्क करे थे उसके हिसाब से आपने ट्रेड करा तो आपने काफी अच्छा पैसा आपने भी कमाया होगा। पैसा किसने नहीं कमाया होगा? पैसा उसने नहीं कमाया होगा जो बाइंग की तरफ बायस हो गया होगा। उसने लेवल एक्टिवेट होने की वेट नहीं करी होगी, वो पहले ही उसने पोजीशन बना ली। मान लो यहाँ पे ही पोजीशन बना ली मैंने, ये सोच के कि नहीं लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, और अगले दिन मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ। तो इसीलिए कभी भी बायस अपना क्रिएट नहीं करना मार्केट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आपको आज वीडियो से सीखनी है तो कभी भी बायस मत करना, दोनों साइड के एनालिसिस हमेशा करके चलो। दोनों साइड के लेवल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा था। अगर हम सबसे पहले बात करें अपने लास्ट वीक की रिव्यू की, वैसे मैंने आपको बता दिया है लास्ट वीक हमने जो लेवल्स थे हमारे 24,858 बाइंग का था, एक्टिवेट नहीं हुआ। सेलिंग का एक्टिवेट 444 था। अगर मैं 30 मिनट चार्ट खोलूं, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि रूल्स आपके यही होने चाहिए, 30 मिनट चार्ट खोलो। अब यहाँ पे देखो आपका पोजीशन कब बनी, अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्राइडे था लास्ट। अगर हम देखें तो यहाँ पे मंडे था, ठीक है, 16 तारीख को मंडे था। तो आपका लेवल कब एग्जीक्यूट हुआ? आपका लेवल यहाँ एग्जीक्यूट हुआ कहीं ट्यूसडे जाके 11:15 बजे आपका लेवल एग्जीक्यूट हुआ। आपको यहाँ पे पोजीशन बना लेनी थी। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना था, क्योंकि अगर आप 400 पॉइंट ले रहे हो तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो। और टारगेट मेरा यहाँ पे गैप डाउन में ही, अगर आप यहाँ पे भी रुके हो तो गैप डाउन में ही अच्छा खासा आपका 23,950 तक का आपको टारगेट मिल गया था। तो यहाँ पे आपका ट्रेड सक्सेसफुली अचीव्ड हो गया। अब इस तरह की प्लानिंग आपको हर वीक करनी है, तब जाके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। मैंने पैसा कमाया नहीं कमाया, अगर आप देखो यहाँ पे मैंने वीकली पोजीशन तो मैंने नहीं बना पाया था इस बार, लेकिन मैंने इंट्राडे में 2 दिन ट्रेडिंग करी थी सिर्फ इस बार। एक दिन हमने 15,500 रुपये कमाए थे, एक दिन हमारा कुछ 400-500 का लॉस हुआ था। तो प्रॉब्लम, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज कि आप बायस हो जाते हो। अगर आपने लेवल्स मार्क करे हैं, आपको बैठना है, सिर्फ इन लेवल्स पे आपको ट्रेड करना है। अगर वो ट्रेड आ जाते हैं तो आप सीधे सीधे ट्रेड लो और बैठो, रूल्स फॉलो करो। 30 मिनट क्लोजिंग मस्ट है। ठीक है, अगर ये 30 मिनट क्लोजिंग हो जाती, लो ब्रेक नहीं होता, जब लो ब्रेक होगा तभी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद या तो प्रॉफिट आए, टारगेट आए, या एसएल आए, इस तरह से आपको चलना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इस वीक का थोड़ा सा ओवरव्यू, थोड़ा लंबा हो गया। अब हम बात करते हैं अगले वीक क्या हो सकता है। देखो मार्केट में अगर सबसे पहले मैं डेली चार्ट खोलता हूँ या वीकली चार्ट खोलता हूँ सबसे पहले आज, तो अगर नेकेड आइड से कोई भी वीकली चार्ट देखेगा तो उसका सबसे पहले कहना यही होगा कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है। अगर आप देखो यहाँ से मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में था, रिट्रेसमेंट हुआ 50% तक का, और यहाँ से फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। पिछले 4 या 5 हफ्तों की कैंडल को पूरी कैंडल ने इंगल्फ कर दिया, खा गई है। लेकिन ये मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, 50 में भी यहीं आ रहा है। इसके अलावा मार्केट में यहाँ पे देखो बाइंग आ चुकी है, प्लस पीछे भी मार्केट में ये इलेक्शन वाला सपोर्ट था, यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई थी। तो क्या इतनी इजीली टूट जाएगा? सेंटीमेंट तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन मार्केट ऊपर से भी गिरता आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, अब जब गाड़ी मिस हो जाती है ना तो काफ़ी सारे लोग तब एक्टिवेट कर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं, पोजिशनल की बात करते हैं। पोजिशन हम कहाँ बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? देखो सेलिंग की सबसे पहले मैं बात करूं तो पहला फैक्टर सेलिंग को अवॉइड करने का तो ये है कि, मतलब अवॉइड नहीं, मतलब लेवल थोड़ा हमने को दिमाग से निकालना पड़ेगा। सेलिंग की बात करूं अगर सबसे पहले यहाँ पे, जैसे कि हमने पिछली बार भी बात करी थी, ये एम पैटर्न बना, ब्रेक हुआ, यहाँ पोजीशन बनाई होगी आपने, पैसे कमा लिए। ठीक है, अब हम बात करें, देखो सेलिंग मार्केट लगातार 5 दिन से गिरता आ रहा है, और कितना गिर चुका है सबसे पहले आपको ये भी देखना है। ये गिर चुका है ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट। प्रॉफिट बुकिंग आपको एक भी नहीं दिखी। यहाँ से क्या रिवर्सल आ सकता है? अब हमें हर चीज़ को चार्ट के उस पर चलना है। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहली चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो ये ऑलमोस्ट सपोर्ट पे है। ये तो सपोर्ट है ही, चार्ट की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये वाली कैंडल पे फोकस करो, इस कैंडल पे स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल दिख रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिख रही है। इसकी जो ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग क्या है? 23,416।
अब इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती है तब तक आपकी फर्दर सेलिंग एक्टिवेट नहीं होगी। ठीक है, 30 मिनट क्लोजिंग इसके नीचे अगर आती है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। अब इसका रीजन ये भी है कि देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ दोबारा सपोर्ट लिया, और तीसरी बार आ रहा है, 2 बार टेस्ट कर चुका है, तीसरी बार ब्रेक होने के चांसेस हैं। तो 416 के नीचे हम एक रिस्क ले सकते हैं। हालांकि 416 के नीचे आपका 219 का ये जो लो है ये भी सपोर्ट है, अगर मैं देखूँ ये जोन है। तो सेफ ट्रेड तो यही होगा। देखो अब यहाँ पे कैसे प्ले करेंगे हम, सेफ ट्रेड होगा आपका 24,200 के नीचे, ठीक है, 24,250 के नीचे। लेकिन यहाँ पे भी हम 200 पॉइंट और कैप्चर कर सकते हैं। अगर हम ट्रेड बनाना चाहते हैं सेलिंग का, आधी क्वांटिटी हम 24,416 पे डाल सकते हैं। अगर आप मान लो 500 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो 250 क्वांटिटी आप यहाँ डाल सकते हो और 250 क्वांटिटी नीचे डाल सकते हो। ठीक है, तो 23,416 30 मिनट कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसका लो ब्रेक होगा तो आप पोजिशन बना सकते हो। टारगेट आपका फर्स्ट 23,260 रहेगा। अब मैंने कहा आधी क्वांटिटी डालनी है यहाँ पे, अगर इसके भी नीचे जाता है 23,260 के नीचे, तब मार्केट में अगला टारगेट जो आपका आएगा वो 23,150 या 23,050, मतलब 400 पॉइंट अभी भी आपको यहाँ पे भी मिल सकते हैं। बट आपको वेट करना पड़ेगा 23,416 तक के लेवल के लिए। ठीक है, ये हो गई हमारी सेलिंग की बात। और जो लोग थोड़ा सा और सेफ चलना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा आधी क्वांटिटी यहाँ, अगर जो थोड़ा और सेफ चलना चाहता है तो 23,50 का लेवल है, बट आपको आपके टारगेट 250-300 पॉइंट के ही होंगे उस केस में। ठीक है, तो मेरा प्लान ये रहेगा 23,416 के नीचे आप पोजिशन बनाओ। ये ओपनिंग जो है ना, ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ से आई है, ये ओपनिंग टूटनी चाहिए। ये ओपनिंग के नीचे अगर क्लोजिंग आएगी तो मार्केट में फर्दर मोमेंटम आएगा। बट मैं चाहूंगा कि 1-2 दिन मार्केट होल्ड करे यहाँ पे, फिर ब्रेक करे तो अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। अगर मंडे ही ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एंड ऑफ द वीक में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेलिंग की एनालिसिस। बाइंग आपको करनी है तो आपको सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन का एक नॉलेज होनी चाहिए। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है, बाइंग आपकी होगी अगर आप ये देखो, ये जोन, ये वाला जोन है। ये जोन कौन सा है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ नजर से, ये है 24,100 का जोन। अब प्रॉब्लम क्या है, 24,100 के जोन तक क्यों वेट करना पड़ेगा, या थोड़ा सा लंबा हो गया लेवल, मैं इसको थोड़ा सा और क्रिस्प कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जोन भी है एक 23,800 के आसपास का, 23,850 के आसपास का। ठीक है, 23,850। अब ये जोन पे अगर आप देखो, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, टूटा, इसके ऊपर गया तो अच्छी तरह रैली आई, फिर टूटा। अब इसके ऊपर अगर 30 मिनट कैंडल क्लोज कर जाती है, अब ये यहीं पे होना चाहिए अगले 1-2 दिन में। यहाँ होता है तो यहाँ रिसेशन ले जाएगा ये। ठीक है, 23,850 के ऊपर आता है तो अगर ये ट्रेंड लाइन का देखूँ तो 24,300 24,200 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बाइंग का लेवल हमारा रहेगा 23,850 का, बट अगेन 30 मिनट क्लोजिंग रहनी चाहिए। इंट्राडे के लेवल्स नहीं बता रहा मैं, इंट्राडे के लेवल्स अभी इसके बाद बताऊंगा मैं। ये हमारे पोजीशन के लेवल है। इस केस में टारगेट हमारा जो ये वाली जो नेकलाइन है हमारा 24,500 तक भी आ सकता है, बट मैं आपको 300-400 पॉइंट के लिए ही बोलता हूँ। हम 24,350 तक के जोन के लिए जा सकते हैं अगेन। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत है आपका ये जो बीच में गैप फिलिंग जोन है। तो हम फर्स्ट टारगेट जो रखेंगे अपना, एटलीस्ट ये गैप फिलिंग का रखेंगे। इसका जो लो है हमारा 24,150 का, तो हम 2400 या 24,120, 2400 तक ही रख लेते हैं। 2400 तक, 150 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं गैप फिलिंग तक। इसके भी ऊपर जाता है तो 340। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 600 पॉइंट, 500 पॉइंट दे रहा हूँ मैं, तो मैं सेकंड टारगेट अपना यहाँ हटा देता हूँ। अगर हमें गैप फिलिंग तक भी मिल जाता है तो भी 300 पॉइंट बाइंग में आपके ईजी है। अगर इसके ऊपर भी जाता है तो 340 तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी एनालिसिस है जिस तरह से हमने करी, सारे मैंने आपको लॉजिक्स बताए। तो इस तरह से आप लेवल्स को मार्क करके रख सकते हो। इसके बीच में घूमता है मार्केट, 3-4 दिन होल्ड करता है, क्योंकि दिसंबर का लास्ट वीक है, हो सकता है ज़्यादा एक्टिविटी ना हो, मोमेंटम ना हो। ये इस वीक में ही सब कुछ हो चुका है, तो हो सकता है साइडवेज मार्केट भी रह सकता है। बट ये लेवल्स आपको मार्क करके रखने हैं। ट्रेड बनेगा तो लेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं लेंगे, इसी हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्राडे के बारे में कि इंट्राडे में क्या लेवल्स बन सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखूं तो सबसे पहले मार्केट में इस जोन के आसपास मार्केट रुका है। ठीक है, 23,500 के आसपास। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 500 के आसपास तो वैसे भी ट्रेड नहीं करते हम, सीधे सीधे 23,450 के नीचे जाते हैं, 23,480 या 470 के नीचे। अगर मैं पीछे देखूँ तो इसका जो पीछे सपोर्ट आ रहा है, देखो इस जोन के आसपास स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। तो जब तक 23,430 नहीं ब्रेक होगा मैं इंट्राडे में भी नहीं जाऊंगा। 430 के नीचे मैं इस जोन तक 308 तक के टारगेट ले सकता हूँ इंट्राडे में। ठीक है, फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा इस रेंज के ब्रेकआउट का 376, और सेकंड टारगेट 308 की जगह हम थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, 320 तक ले सकते हैं। तो 100 पॉइंट आपको मिल सकते हैं इंट्राडे में। बाइंग अगर करनी है इंट्राडे में आपको, तो बाइंग के लिए जब तक इस स्विंग के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट में कोई बाइंग मुझे नहीं लगती। हालांकि जब भी मैं आपको एक चीज़ और बताइए, मैंने हमेशा जब भी आपका पूरी ऐसा ट्रेंडिंग डे रहे तो 5 मिनट का चार्ट खोल लो और इसमें फिबोनाची लगाओ डे हाई से डे लो तक का। ठीक है, इसका 50% लेवल निकालो। 50% आ रहा है आपका 23,800 के आसपास का, तो ये हमारा एक लेवल निकल गया। तो ये हमारा बाइंग का लेवल होगा इंट्राडे के लिए, जो हमारा मंडे को एक्टिवेट हो सकता है। 23,800 के ऊपर बाय करेंगे। 800 मैं हमेशा आपको पता है राउंड लेवल थोड़ा बफर देता हूँ, तो हम 820 तक जाएंगे इसमें, 820-25 तक। ठीक है, 827। इस केस में टारगेट हमारे इस जोन तक रह सकते हैं, 888 या आप 900 मान लो। तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपका जो रहेगा वो रहेगा 871, सेकंड टारगेट रहेगा 913। तो ये हमारे हो गए इंट्राडे के लेवल्स। अब कुछ लोग बोलेंगे इतना बीच में, इस बीच में हम क्या करेंगे।
ठीक है। अब इस बीच में 50 की स्ट्रेटेजी, मेरी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पड़ी हुई हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो वहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो। बट लेवल्स के हिसाब से आपको देखो बाइंग के लिए तो बैठना पड़ेगा, मार्केट लगातार गिरता आ रहा है, कहीं से भी सेलिंग आ सकती है, सेल ऑन राइज है, रिवर्सल हो सकता है, तो बाइंग के लिए थोड़ा आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी बाकी वीडियोस भी देखना आप, टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे स्क्रीनशॉट वगैरह डालते रहता हूँ अपने कि मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलता हूँ कल बैंक निफ्टी की वीडियो में। थैंक यू सो मच।